Dear children, in previous video we have read about the LCM. Now we will read about the factor of the any given number. Before we proceed, I want to tell you have seen this type of instrument in your home. आप इस टाइप का कुछ अपने घर में ज़रूर देखे होंगे. इसमें हमारे घर की माताएं या लोग इसमें अपनी चूड़ियाँ टांगते हैं. इसको बैंगल स्टैंड बोलते हैं. इस चीज़ को देखने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है bangles. There are 18 bangles on the rod. Meena is trying to group them. She can put them in groups of 2, 3, 6, 9 and 18 without any bangles being left. How many groups will she have if she make group of one bangle? इसका मतलब हुआ कि उसके पास कुल मिला के 18 बैंगल्स है और 18 बैंगल्स को वह एक एक बैंगल्स के रूप में अगर रखती है, ग्रुप बना करके एक एक चूड़ियों का एक एक ग्रुप अगर बनाती है, तो इस तरीके से उसको 18 ग्रुप बनाने पड़ेंगे. इस तरीके से उसको 18 ग्रुप बनाने पड़ेंगे. अगर वो दो दो का ग्रुप बनाती है तो जैसे यहाँ पे 2 2 2 2 2 2 and 2 2 आफ्टर दैट 2. अब इसको आप अगर जोड़ेंगे तो 2 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14 16 and 20 16 and 18. This will be total 18 and the number of total group is 9 group. There will be 9 group of 2 bangles. Now come to the this numbers, this table, and you have to complete this table. If she has 18 bangles and group them, she will make in the group of 1, in the group of 2, in the group of 3, in the group of 6, in the group of 9 and in the group of 18. इसका मतलब हुआ कि अगर वो एक भी चूड़ी उसकी न छूटे और वह उसको ग्रुप में अगर बना दे तो वह कितने चूड़ियों का एक ग्रुप बनाएगी. तो वह एक एक चूड़ी का ग्रुप बना सकती है. तो एक एक चूड़ी का बनाएगी तो 18 ग्रुप बनाना पड़ेगा उसको. दो दो चूड़ी का बनाएगी तो उसको 9 ग्रुप बनाने पड़ेंगे. 3 बैंगल्स का अगर वो बनाती है तो 6 ग्रुप बनाने पड़ेंगे. 6 बैंगल्स का बनाएगी तो 9 बैंगल्स का अगर ग्रुप बनाएगी तो उसको 2 ही ग्रुप बनाने पड़ेंगे. और 18 बैंगल्स का अगर ग्रुप बनाएगी तो एक ही ग्रुप बनाने में उसका काम हो जाएगा. इसी तरीके से अगर उसके पास 24 बैंगल्स हैं तब वह कितने कितने बैंगल्स का ग्रुप बना सकती है. देन शी विल मेक ग्रुप ऑफ 1 बैंगल्स, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24. और यदि उसके पास केवल 5 बैंगल्स हैं तो वो 5 बैंगल्स किस रूप में रखेगी. यहाँ पे ये गलत है. वह केवल 1 और 5 का ग्रुप बना पाएगी. इसी तरीके से 9 बैंगल्स अगर उसके पास है तो वह एक एक चूड़ी का बना सकती है, 3 चूड़ियों का बना सकती है और फिर 9 चूड़ियों का ग्रुप बना सकती है. इस तरीके से आप इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं और ग्रुप को देख सकते हैं. अब आपको ध्यान देना है कि ये जो नंबर्स हैं
ये जो नंबर्स आए, ये नंबर आप ऐसा देखेंगे कि इन सारे नंबर्स से ये 18 कटता है। मतलब कि इन सबसे अगर 18 को डिवाइड करेंगे तो ये 18 परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, कहीं पे कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। तो अगर कोई नंबर किसी भी दिए गए नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर दे तो उन नंबर को, जो नंबर उसको डिवाइड करते हैं, उन नंबर्स को फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। तो अब हम लोग फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे अगले उसमें। ये देखिए, कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन टेबल। ये आपको केवल समझना है, आपको लिखना नहीं है। नीचे हम कुछ क्वेश्चन देंगे, उसमें आपको लिखना है। हियर आर 12. How we can get this 12? This 12 can be get from the multiplication of 1 and 12. अगर हम 1 को 12 से डिवाइड कर दें तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 मिल जाएगा हमें। इसी तरीके से 2 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे देखिए, इधर से और इधर से, ये अगर दोनों तरफ से आता है, ये और ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इस 2 को इस 6 को, तो यहाँ 12 मिलता है। इसी तरीके से यहाँ 3 को मल्टीप्लाई करें और ये 4 को मल्टीप्लाई करें तो 3 4 जा 12। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 4 जा 12। इसी तरीके से 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12। एंड आफ्टर दैट 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो भी हमें 12 मिलेगा। इसी तरीके से अगले में यहाँ पे देखिए 5 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो ये 20 मिल जाएगा। इसी तरीके से 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये 21 मिल जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये 21 इज़ द मल्टीपल। 21 मल्टीपल है और ये 7 और ये 3, 7 और 3 इसके फैक्टर हैं। इसी तरीके से आपको ये देखते हुए आपको करना है। यहाँ पे बताया गया है कि लुक एट द ग्रीन बॉक्सेज इन द चार्ट, दीज शो हाउ कैन गेट 12 बाय मल्टीप्लाइंग डिफरेंट नंबर। 4 3 जा 12, so 12 is a multiple of both 4 and 3. 12 is also a multiple of 6 and 2, as well as 12 and 1. We say 1 2 3 4 6 12 are the factor of 12. Now you have to write these questions and answer of this question. What are the factor of 10? The factor of 10 will be 1 2 5 and 10. Can you do this from the chart? तो आप इस चार्ट से भी इसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ये यहाँ देख लीजिए, आप अपने से भी बना सकते हैं। 2, आपको 10 का फैक्टर देखना है तो सबसे पहले हम 1 और 10 यहाँ पे अगर करेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा। इसी तरीके से 2 और 5 करेंगे तो यहाँ 10 मिल जाएगा। तो दो चीज़ें हुई, क्या हुआ? मिला हमें नंबर 1 2 5 और 10। आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 5 जा 10, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, चाहे 1 10 जा 10 या 5 2 जा 10, इस तरीके से 10 का ये फैक्टर होगा। व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 36? 36 के फैक्टर 1 2 3 4 9 and 18 and 36।
These are the factor of 36. Find out all the factor of 36 from the multiplication chart. You have to find the factor of 36 from this chart. I hope you will do by yourself. आपको ऐसा चार्ट कॉपी पे बना लेना है और उसी से आप 36 का वो फैक्टर सारे निकालेंगे. देन अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बिगेस्ट नंबर फॉर विच यू कैन फाइंड द फैक्टर फ्रॉम दिस चार्ट. तो बिगेस्ट नंबर मान लीजिए 36 का अगर आप निकालते हैं तो इसमें 36 का बिगेस्ट नंबर क्या है, ये 36 ही है. What can you do for number bigger than chart? What can you do for numbers bigger than the chart? अब चार्ट से अगर कोई बड़ा नंबर है तो आप क्या करेंगे, चार्ट तो बनाएंगे नहीं. चार्ट नहीं बनाएंगे तो आपको अब यहीं पे HCF निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. HCF निकालने के लिए आपको आना पड़ेगा दूसरे तरीके से, और ये दूसरा तरीका है. आप अगर HCF निकालते हैं, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसी भी दो या दो से ज़्यादा नंबर का निकाला जाता है. जैसे मान लिया कि हम निकालते हैं 4 and 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 4 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा. किससे? 4 किससे डिवाइड हो सकता है, या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 2 से डिवाइड होगा. तो हम 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो फिर 4 मिल जाएगा, इसलिए हम 1 को छोड़ देते हैं हमेशा के लिए और 2 से डिवाइड करते हैं. और जो जितनी बार हम टेबल पढ़ेंगे, 2 की टेबल कितनी बार पढ़ना पड़ेगा कि 4 आ जाए, तो 2 की टेबल 2 बार पढ़ना पड़ेगा. तो इसलिए हम उस 2 को यहाँ पे लिखते हैं. 2 2 जा 4 और ये पूरा पूरा कट गया. ऐसा टेबल पढ़ना है कि ये कट जाए पूरा पूरा, कहीं रिमाइंडर की कोई गुंजाइश नहीं हो. नाउ वी विल डिवाइड दिस 2 बाई 2. 2 1 जा 2 एंड यू हैव टू राइट दिस 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 2. Now you have to divide this also. Then 6, 2 3 ja 6 and 3 1 ja 3. Now you can write 6 equals to 2 into 3. अब इसमें देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ लिखा हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो कॉमन का मतलब हुआ कि इन दोनों नंबरों में कॉमन क्या है. कॉमन देखिए, इसको अगर हम देखेंगे तो ये दोनों में कॉमन हुआ, ये दोनों कॉमन नहीं हैं. तो इसको कॉमन करने के लिए हम, इसका मतलब हुआ कि HCF ऑफ 4 and 6 इज 2. इन दोनों में से केवल एक 2 को उठा लीजिए, वही हो जाएगा ये आंसर. इसी तरीके से अगर कोई बड़े नंबर का लेना हो, मान लिया कि हम HCF ऑफ 25 एंड हम इसको ले लेते हैं 50. तो 25 को हम काटते हैं. 25 1 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा. तो 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5. 50 को काटिए. जे के 2 25 आएगा, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5. यू हैव टू राइट 25 इक्वल्स टू 5 into 5 and 50 equals to 2 into 5 into 5. Now look here, here is 1 common and ये 2 common. इसका मतलब हुआ यहाँ 2 बार 5 कॉमन है,
इसका मतलब इस पहले वाले ग्रुप से हम एक 5 को ले लेते हैं और दूसरे वाले ग्रुप से दूसरे 5 को ले लेते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। HCF इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25। 25 इज़ द आंसर। हमें लगता है कि आप लोग को इतना समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो आप कुछ दिए गए नंबर्स के HCF निकालिए। फाइंड द HCF, फाइंड द HCF। आपको A, B, C एंड D ये 4 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको आपको करके लाना है। फाइंड द 4, 6 एंड 8 एंड 12, 16 एंड 20 एंड 35 एंड 105। ये 4 क्वेश्चन आप अपने कॉपी में लिखेंगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आता है देन यू कैन फ्री टू कॉल मी। थैंक यू।